सितंबर को झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गुप्ता, प्रांतीय महामंत्री सार्थक अग्रवाल और मंडलीय सहायक मंत्री अजय घेरिया ने साहिबगंज शाखा का दौरा किया। साहिबगंज शाखा में वर्षों बाद किसी प्रांतीय अध्यक्ष का आगमन हुआ। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत फलदार वृक्ष देकर किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष ने शाखा अध्यक्ष और सचिव को अध्यक्षीय पिन और अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया और नई महिला सदस्य अंकिता टिबड़ेवाल को शपथ दिलाई। उन्होंने शाखा सदस्यों और स्थानीय संगठनों के साथ बैठक की और विचार विमर्श किया। उसी दिन प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री ने नोनिहाट शाखा का दौरा किया, जहां उन्होंने शाखा अध्यक्ष और सचिव को अभिनंदन पत्र प्रदान किया और नए सदस्य मुकेश डोकानिया को शपथ दिलाई। उन्होंने शाखा को नई ऊर्जा प्रदान की और आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सभी को आमंत्रित किया। बरहेट में भी प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री ने युवाओं को संबोधित किया और उन्हें समाज में सामाजिक समरसता और संगठन के महत्व पर विचार दिए। उन्होंने मैट्रिक और इंटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और शिवगादी प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष को सम्मानित किया। 14 सितंबर को प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री ने दुमका प्रेरणा शाखा के साथ बैठक की, जहां उन्होंने शाखा के कार्यों की सराहना की और भविष्य में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाने की योजना पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान नोनिहाट प्रगति शाखा के संगठनात्मक विकास पर भी चर्चा की गई और नए अध्यक्ष और सचिव को अभिनंदन पत्र प्रदान किए गए। प्रांतीय टीम ने भागा शाखा का भी दौरा किया, जहां संगठन को मजबूत करने के उपायों पर बात की गई। जब मैं अपनी बात लोगों के बीच में रखा तो लोगों के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी है ना, कटे न कटे वो ब्रेक हो जाएगा। भी को कारण किए हुए हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहले तो यह हुआ है कि जो बात मैं रखना चाहूँ शायद मैं जितनी हिंदी में रख पाऊंगा, भाषा में मारवाड़ी में शायद भी तो मैं वो नहीं रख पाऊंगा। दूसरी बात यह भी है कि अगर मैं रख भी दूँ ताकि बहुत से लोग यहाँ हो सके है जिन्हें वो बात समझ में भूल गई। तो सामाजिक प्लेटफॉर्म पे मारवाड़ी भाषा में अपनी बातों को रखने की समस्या आती है। आपकी बातें सिमोर है, आपकी बातें सच है, ये भाषा को प्रकट करना चाहिए। प्रयास के साथ लगभग भारत के संस्थाएं चाहे वो मारवाड़ी हो गैर मारवाड़ी हो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दे रही है। हमारा भी कार्य इसमें जारी है और भविष्य में इसको और गति देंगे, ऐसा भी हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अब स्थितियां बदल रही है। अगर सिर्फ जनसेवा का कार्य करना है तो आपको या हमको किसी संस्था का सदस्य होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो हमारे खुद में है, मारवाड़ी के खुद में। आज अगर सिर्फ जनसेवा का कार्य झारखंड प्रांत में कराना है तो अरुण गुप्ता जैसे प्रांत अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ जनसेवा का कार्य साहिबगंज शाखा में कराना है तो भाभी जी जैसे अध्यक्ष का कोई जरूरत नहीं है। समय बदल गया है, हम लोग को बदलना पड़ेगा। ओपन मंच पे और जिम्मेदारी के साथ में बात आप लोगों से बोल भी रहा हूँ, आग्रह भी कर रहा हूँ, भाभी जी आपसे भी मेरा आग्रह होगा, हम झारखंड प्रांत में नहीं कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से बोलूँ तो एक संस्था के द्वारा इस तरह का सोच रखना गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर बात करूँ ये सोच रखनी है। अब हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कार्य संस्था में कर रहे हैं, जिसके लिए लाखों हजारों रुपया खर्चा कर रहे हैं, कम से कम इस बात का मन रखें कि अगर एक महीने में हम 4 कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें 50,000 रुपये खर्चा हो रहा है तो कम से कम 25,000 रुपये का कार्यक्रम हम ऐसा करें जो सिर्फ अपने समाज की, जो सिर्फ मारवाड़ी समाज की। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ समाज की, जिसमें 74 शाखाएं थी, जिसमें 3200 से अधिक युवा फल के रूप में रफ्तार फल के रूप में लगे हुए थे। उस बागवान का स्वरूप बदल गया है। उस बागवान में भी 81 शाखाएं हैं। उस बागवान में 4,800 से 850 से अधिक युवा साथी हैं। विगत 18 महीनों में हम लोगों ने 1600 से अधिक नए युवा साथियों को मंच परिवार से जुड़ने का कार्य किया। पिछले 18 महीने की बात करूं, अमृत धारा के क्षेत्र में आपका झारखंड प्रांत विगत लगातार 2 सालों में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अव्वल नंबर पे है। ब्लड डोनेशन कैंप की बात करूं, आपका झारखंड प्रांत पिछले साल ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पे थे। वर्तमान साल में 14 जून को जब विश्व रक्तदाता दिवस आया तो हम पहले नंबर पे हैं। उसके बाद अप्रैल में जून के बाद हम जो जुलाई में प्रवेश किए, संगठन विस्तार का आया। अब फिर खुश हो सकते हैं कि झारखंड प्रांत
बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। शायद मुझे ये सौभाग्य मिला, शायद भगवत कृपा मेरे ऊपर ही रही। मैं संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं पहला ऐसा प्रांत अध्यक्ष हूँगा जिसको पूरे भारतवर्ष के प्रांतों ने प्यार दिया। झारखंड को छोड़कर राष्ट्र के 14 प्रांतों में जब भी कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन हुआ, 14 में से 10 प्रांत के द्वारा आपके प्रांत अध्यक्ष को विशेष राष्ट्रीय अतिथि के रूप में उसमें निमंत्रित किया गया कि आपका विशेष रूप से स्वागत है। और जब मैं उड़ीसा की कार्यकारिणी में गया, जब मैं छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी में गया, तो छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी की बैठक में वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष मनीष भाई ने ये कहा, अरुण भैया गलती हो गई, प्रांत को बने हो गए। इस वर्तमान कमेटी में सौभाग्य मिला कि 23 सालों में आज तक झारखंड का प्रांत पैदा नहीं बना था। हम लोगों ने झारखंड प्रांत के मारवाड़ी को मंच का पैदा 23 साल में झारखंड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था एडीजी के अंतर्गत। 99% प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। संभवतः अक्टूबर महीने तक झारखंड प्रांत के मारवाड़ी को मंच का आधिकारिक रूप से पंजीकरण एडीजी के अंतर्गत हो जाएगा, ताकि कोई भी शाखा अगर पैसा लेना चाहेगी तो वो डायरेक्ट झारखंड प्रांत के मारवाड़ी को मंच का से ले सकता है। पहली बार हम लोगों ने युवा मंच के पूर्व अध्यक्षों को, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है प्रांत को, उनके सम्मान में, उनको सम्मान में हम लोगों ने 9 दिवसीय प्रांत कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत एक दिन रक्तदान, एक दिन अमृतदान, एक दिन ब्लड डोनेशन, कन्या पुरस्कार, इस तरह के 9 कार्यक्रमों का हम लोगों ने आयोजन किया। तो सचिव को हम इस तरह का एक अभिनंदन पत्र दे रहे हैं, जो भैया को भी देंगे, ताकि आज से 25 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब उसको हम देखें तो आपको ये याद आए 2011-12 में मेरे कार्यक्रमों की श्रृंखला यहाँ भी नहीं रुकी। भाभी जी ने कुछ बातें कही कि कराटे वगैरह का आयोजन हम लोगों को करना चाहिए। भाभी, मैं आपकी सारी बातों को सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात से के लिए आपसे सहमत हूँ। आपने कहा भाभी जैसी महिला अध्यक्ष या बैठी है, आप कैसे बोल सकते हैं इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैं मानता हूँ आपकी बात को। भारत एक ऐसा देश है आज भी जो पुरुष प्रधान देश है। आज भी अगर घर की बेटी रात को 10 बजे तक घर नहीं आती है तो मन में चिंता आने लगती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है कि नहीं। आज भी जिन घरों में, कुछ घरों में लेडीजों के साथ मैन हैंडलिंग का कार्य होता है, उसके बावजूद अगर घर की महिलाएं अपने घर के चौका, परिवार, कुछ व्यापार जो करते हैं, उस सब के साथ अगर समाज सेवा में अपना योगदान दे रही है, तो कैसे बोल सकते हैं कि महिलाएं कर नहीं सकती। मैं उस पर आगे आ रहा हूँ। आपने जो पहली बात कही मैं उस पर आ रहा हूँ। महिलाओं के लिए कराटे की शिक्षा होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि वर्तमान सत्र में हम लोगों ने नारी चेतना के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। भाभी जिस बात की साक्षी है, जैसे आपने भी कहा कि कार्यक्रमों की सूची, मैं सारी बातों को समावेश करके